वाणी नाम होगा, इनका सौभाग्य खंड होगा। संसार की स्त्रियां आपके देवी के नाम, बेटी के नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपकी बेटी की सर्वत्र पूजा होगी। हिमांचल जी बोले हम दोष पूछे थे। नारद जी बोले होगा तब न बतावेंगे, इनमें तो नहीं है लेकिन इनके पति में थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए उनका बताओ, कहिए। नारद जी स्वरूप है अगुना अमाना मातु पितु हीना उदासीना सब संशय छीना। अब यहाँ एक निवेदन करूं आपसे माई बाप, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, सुनने वाला अपनी चेतना से अर्थ निकालता है। नारद जी बोले अगुण होंगे, यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होंगे, त्रिगुणातीत होंगे। हिमांचल समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होंगे, मान सम्मान से परे। हिमांचल समझे उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी तीसरका और खतरनाक बोले उनके माई बाप नहीं है, थे अब नहीं है ना, शुरू से ही नहीं थे, मातु पितु ही ना, उदासीन संशय रहित जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, अमंगल रूप बनाकर घूमेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं। हिमांचल मैना रोने लगे दुख में, पार्वती जी रोने लगी सुख में। मन में सोची जगता है राम जी से जो वरदान मांगा था वो राम जी ने प्रदान कर दिया है, जो जो लक्षण है सब हमारे बाबा में विद्यमान है। नारद जी से हिमांचल जी थोड़ा साइड में ले गए, किनारे में, बोले कोई उपाय है दुल्हा चेंज करने का, स्कीम, पूजा पाठ, कोई उपाय हो। नारद जी बोले क्या बोले, कह मुनि सहिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीला देव तनुज नर नारी ओम नारद जी ने कहा मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बेटी के भाग्य में जो लिख दिया है कोई मिटा नहीं सकता। दूल्हा तो यही बनेगा, लेकिन मैं एक बात बोलूं, जो जो मैंने दूल्हे के दोष बताए हैं वो सब शंकर जी में विद्यमान है। और यदि बाबा से आपकी बिटिया का विवाह हो गया ना तो कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले कैसे विवाह होगा, बोले यही बताने के लिए आया हूं, यदि पार्वती जी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। ऐसा सुनकर मेरी मां पार्वती ने कठोर तपस्या की। हजारों वर्ष मां ने वन में जाकर छोटी आयु में तपस्या की। आकाशवाणी ने मेरी मां को वरदान दिया, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई भवानी जी। इधर सती मैया का शरीर शांत होने के बाद भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। जहां तहां जाकर लगे भगवान की कथा गाने सुनने। एक दिन राम जी प्रकट होकर के बोले बाबा मैं कुछ मांगूंगा तो देंगे। शंकर जी बोले आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा जाए विवाह हो शैलज हे यह मोहि मांगे दे। मैं मांग रहा हूं आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने पहले कहा प्रभु उचित तो नहीं है लेकिन आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अब यहां दर्शन करिए। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली, अब इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह करने वाला नहीं। तो सप्तऋषियों को भेजा विवाह कर परीक्षण करने के लिए। सप्तऋषि आए, पार्वती जी से लगे कहने कहाँ बैठी हैं आप, जिसके लिए तपस्या कर रही हैं भीख मांग के खाते हैं।
उनके पास कुछ है नहीं, आप उनके पास सुखी नहीं रहेंगी। बहुते दोष है। हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आए हैं। कौन? विष्णु जी। उनमें कोई दोष नहीं है। कहिए चर्चा चलावें। पार्वती जी ने कहा आपने आने में देरी कर दी है। क्यों? हमने लगन इनसे हम लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे हम लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। 10 minutes मतलब big basket, 10 minutes मतलब big basket। इन्हें अपना, इन्हें अपना, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे